नहीं, बौद्ध धर्म तो अपने आप को अलग मानता है। वो तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। उनका ओरिजिन ही तब हुआ जब गौतम बुद्ध हुए। उससे पहले तो बौद्ध धर्म था ही नहीं। सम्राट अशोक अखिल भारत में के सम्राट थे। वो किसी बौद्ध धर्म के नहीं थे। वो पब्लिक स्टंट है, हो सकता है, या थोड़ा सा नाम हो जाएगा इस पर्पज से। अदरवाइज वहाँ बौद्ध धर्म का कुछ है ही नहीं। 256 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बदायूं में एक किला और बुद्ध विहार बनाई। 256 ईसा पूर्व का मतलब है आज से लगभग 2300 साल पहले। बदायूं जामा मस्जिद का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। जामा मस्जिद को लेकर हिंदू महासभा के लोगों ने बात दायर किया था। हालांकि ये पूरा मामला जो है अभी न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसी विचाराधीन के दौरान बौद्ध धर्म ने भी उस मस्जिद को लेकर अपना दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो पहले उनके ही बौद्ध धर्म में वो किला था, लेकिन हिंदू महासभा के जो वकील हैं साहू जी, हम उनसे पूरी बात करेंगे कि किस तरीके का ये पूरा मामला है। देखिए, बौद्ध धर्म वालों ने जो अभी प्रार्थना पत्र दिया है 5 लोगों ने, ये राजा बुद्ध थे, राठौर वंश के थे। वो राठौर वंश के जब राजा थे, उन्हीं के ये चंद्रपाल, विग्रहपाल और ये जो राजा महिपाल थे, ये सब उनके वंशज सब चले आ रहे हैं। और हमारा केस न तो किले का है, हमारा मेन केस नीलकंठ महादेव के मंदिर का है, जो उस किले में था। नीलकंठ महादेव यानी प्रभु जो शंकर भगवान हैं, जो नीलकंठ महादेव हैं, उनका मंदिर था। ये हमारी लड़ाई उस बात की है। 1877 का मैं बता रहा हूँ, ये तो 1986 का बता रहे हैं। 1986 में भी दिया हुआ है कि ये नीलकंठ महादेव का मंदिर था, और 1907 में भी दिया हुआ है, 1877 में भी दिया हुआ है, और उससे पहले भी अलेक्जेंडर जो ASI की रिपोर्ट है, वो भी नीलकंठ महादेव मंदिर के पक्ष की है। सम्राट अशोक अखिल भारत में के सम्राट थे। वो किसी बौद्ध धर्म के नहीं थे, वो प्रचारक थे। उन्होंने जो स्तंभ बनवाए, अशोक की लाइट वगैरह जो कहलाती हैं, उनमें चक्र मौजूद है, जो बोध गया में मौजूद है वो स्तंभ। और सम्राट अशोक पूरे भारत में राज करते थे। बदायूं में विशेष रूप से कोई राज्य नहीं किया था और न किसी मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ इस मंदिर की स्थापना राजा महिपाल के वंशज राजा बुद्धा और चंद्रपाल, राजा अजयपाल, इन लोगों ने की थी। देखिए, ये केवल हो सकता है राजनीतिक और पब्लिक स्टंट बनाने के लिए किया हो, लेकिन हम सम्मान करते हैं भगवान बुद्ध का। ये लोग भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, जो राजा सिद्धार्थ हुआ करते थे। मैंने बौद्ध धर्म बहुत नज़दीक से देखा है, चूँकि मेरा उससे ताल्लुक़ रहा है। ये जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और महात्मा होकर के जंगलों में चले गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी तपस्या की। क्या लगता है जामा मस्जिद को लेकर पूरा नए तरीके से नए विवाद पैदा किया जा रहा है? हिंदू महासभा के लोग थे, उन्होंने ये वाद दायर किया कि वो नीलकंठ का मंदिर था, लेकिन नीलकंठ के मंदिर को लेकर अभी बहस, तमाम चीज़ें हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर तमाम पहलुओं पर आप अपनी पक्ष रख रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म एकदम अचानक उसमें अपना पक्ष बताता है कि वो उनका ही था। जामा मस्जिद जो आप कह रहे हो, जामा मस्जिद जैसी चीज़ कभी थी नहीं, ना आज। वो नीलकंठ महादेव का मंदिर था। अब आप किसी जगह का नाम परिवर्तित करके पुकारना शुरू कर दें अपने धर्म के अनुसार, तो वो नीलकंठ महादेव का मंदिर जामा मस्जिद नहीं हो जाएगी। उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, मूर्ति है, उसकी पूजा आज भी हो रही है। और उसका जो शिवलिंग है वो दिन में 3 बार रंग बदलता है। उसकी ये खूबसूरती है। उसको निकाल के फेंका जरूर गया, लेकिन उसकी पूजा आज भी हो रही है। पहले भी कोई वाद दायर किया गया है या यहाँ पर नए चीज़ को विवाद का पैदा करने की कोशिश की गई? क्या लगता है? कोई नया विवाद पेश करने की कोशिश नहीं की गई है। ये तो अगर ये मंदिर नहीं था या मंदिर नहीं है, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात क्यों की जाती है? इसका मतलब मंदिर था, मंदिर पहले होना, ये बात तो एडमिट करते हैं। वो सिर्फ यही तो कहते हैं कि अब आज मंदिर नहीं है,
मंदिर होना तो सब एडमिट कर रहे हैं, मंदिर होना अगर एडमिट नहीं कर रहे हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ही क्यों करते हैं? फिर तो सीधे सीधे आते और ये कहते कभी मंदिर था ही नहीं। और जो भी पुराना इतिहास है, पुरानी बुक्स हैं, वो सब ये कहते हैं कि जो भी कुछ बना है वो सब नीलकंठ महादेव के मंदिर का जो निर्माण था उसी को थोड़ा बहुत रद्द बदल के करके किया गया है। और उसके प्रमाण अभी भी मौजूद हैं। बौद्ध धर्म के लोगों का ने जो दावा पेश किया है, उनको एक तो जिस प्रोसीजर से वो आए हैं, ये प्रोसीजर उन्हें अडॉप्ट नहीं करना था। ये सूट फाइल हुआ ऑर्डर 1 रूल 8 में, वो एप्लीकेशन मूव करते हैं ऑर्डर 1 रूल 10 की। ऑर्डर 1 रूल 10 में नहीं आना, वो सीधे जवाब दाखिल करें ना हमारी बात का, WS फाइल करें और ये कहें कि साहब हमारा ये पक्ष है, प्रॉपर्टी हमारी इस तरीके से। वो जिस आधार पर वो एक सूचना की वो है जो बदायूं की, उसके आधार पर कहते हैं कि, और उसी में ये लिखा हुआ नीचे कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रमाणिक नहीं है, उसी में लिखा हुआ है। जिस 3 लाइनों की बात ये कहते हैं, उन 3 लाइनों के ठीक दो लाइन नीचे लिखा है, किंतु ये कोई प्रमाणिक चीज़ें नहीं है। लेकिन नीलकंठ महादेव के मंदिर का होना, प्रमाण होना, ये वास्तविक रूप से माना जाता है। को बेस बना के एप्लीकेशन मूव करिए, वो बेस उन्होंने कोर्ट में दाखिल नहीं किया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम लोगों के पास पहले से था। वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमने कोर्ट में फाइल कर रखा है, जिसके आधार पर वो एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। और हम वहाँ बहुत आसानी से साबित कर देंगे ये बौद्ध धर्म का मंदिर नहीं था, ना बौद्ध धर्म के लोगों ने कभी कोई किला बनवाया था। तो उन्होंने, वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, छूट है उनको, सब रास्ते खुले, लेकिन वो उसका बेस तो दिखाएं। जिस बेस के आधार पे आए उसी बेस में नीचे ये लिखा है कि प्रमाणिक नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट को आप कहते हो कि इसके आधार पर हम कहते हैं कि साहब ये इस तरीके से था, और वो चीज़ उसी में ये लिखा हो कि प्रमाणिक नहीं है, फिर कहाँ रह जाता है डॉक्यूमेंट? ये तो केवल या तो राजनीतिक स्टंट हो सकता है, या डिले करने का पर्पज़ हो सकता है। ये हो सकता है कि उधर से किसी पक्षकार ने अप्रोच करके उनको उसमें पेश कराया हो, क्योंकि एक ही तरीका है इसको डिले करा जा सकता है। डिले आप कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो उसको नहीं छुपा सकते। ये केवल पब्लिक स्टंट है, हो सकता है, या थोड़ा सा नाम हो जाएगा इस पर्पज से। अदरवाइज वहाँ बौद्ध धर्म का कुछ है ही नहीं, कहीं कोई प्रमाण नहीं है इस चीज़ का बौद्ध धर्म का कुछ है। ना तो बौद्ध धर्म का मंदिर है और ना बौद्ध धर्म वालों का कभी कोई किला रहा। क्योंकि बदायूं में कभी कोई शासक बौद्ध धर्म से रिलेटेड हुआ ही नहीं। सबसे पहले यहाँ जो शासन हुआ राठौर वंश का हुआ, राठौर वंश के बाद रोहिंग्या आए, रोहिंग्या के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद मुस्लिम्स आए, मुस्लिम्स के बाद अंग्रेज आए, तो और उसके बाद देश आजाद हो गया। कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बौद्ध धर्म तो हिंदू का हिस्सा मानते हैं? नहीं, बौद्ध धर्म तो अपने आप को अलग मानता है, वो तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। उनका ओरिजिन ही तब हुआ जब गौतम बुद्ध हो गए, उससे पहले तो बौद्ध धर्म था ही नहीं। और इसका प्रमाण उससे पहले का है। बौद्ध धर्म का जो मेन जो कारण है खारिज होने का एप्लीकेशन, वो ये है, वो जिसको आधार ले रहे हैं, जिस कागज को, उसी डॉक्यूमेंट में नीचे लिखा है ये प्रमाणिक नहीं है। जब प्रमाणिक ही नहीं है तो उस पर विचार भी क्यों किया जाएगा? जिस चीज के आधार पे आप आ रहे हो वही प्रमाणिक नहीं है, उसी में लिखा है प्रमाणिक नहीं है, तो उसको विचार भी क्यों करेगा कोर्ट? कोर्ट विचार तक नहीं करेगा। हमारी अपील नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन फाइल होना है। उस ऑब्जेक्शन में हम अपनी इस बात को कहेंगे कि बौद्ध धर्म का वहाँ कुछ था ही नहीं, ना पहले था ना आज है, कभी कुछ नहीं है। कहीं देख लें आप, वो बताएं कहीं पर कोई किला हो, कहीं उन्होंने शासन किया हो, उसकी कहीं पर कोई तो वस्तु होगी। इसको आप केवल डिले कर सकते हैं, आप केवल डिले कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और डिले करने से सच्चाई नहीं छुप सकती, सच्चाई तो कोर्ट के सामने आनी है। मामला हम लोगों को कोर्ट में इसलिए लाना पड़ा कि हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हो वो न्यायपूर्वक हो। हम लोग लड़ने वाले लोगों में से है ही नहीं। हम लोगों को तो जो न्याय कोर्ट कहेगी उस बात को हम सब लोग मानेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म का जो मंदिर की बात चल रही है, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक ने 256 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के नाम पर बुद्ध विहार और एक किला बदायूं में बनाया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिला सूचना डायरी, जिसमें वेल एजुकेटेड अधिकारी
हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर ये साफ साफ उसमें एक्सप्लेन किया है। एक लेखक का हवाला भी दिया है कि फिरोज खान लोधी के अनुसार 256 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बदायूं में एक किला और बुद्ध विहार बनाई। 256 ईसा पूर्व का मतलब है आज से लगभग 2300 साल पहले। आपने ये याचिका क्यों डाली, इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि जो सरकार के द्वारा यानी डीएम जिला सूचना जो अधिकारी होता है उसमें एक कमेटी होती है, उसमें डीएम भी होता है, जिला सूचना अधिकारी भी होता है और बहुत सारे अधिकारियों की वेल एजुकेटेड अधिकारियों की एक कमेटी होती है। तो वो सारे इतिहास को कलेक्ट करके उस जिला सूचना डायरी को में प्रिंट कराते हैं और 1986 में जो डायरी छपी है उसमें भी साफ साफ लिखा है कि फिरोज खान लोधी के अनुसार 256 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक बुद्ध विहार और किला बनवाया था। इसको मेरे पास साक्ष्य पुरातत्व विभाग से अगर सर्वे कराया जाए इसका तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जहाँ पर जामा मस्जिद बनी हुई है वो एक सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ किला है। उसका आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया अगर उसका सर्वे करे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका। आपकी नजर में बदायूं में कौन कौन सी ऐसी इमारतें हो सकती हैं जो बौद्ध राजाओं के काल के समय की बनाई गई? दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा धार्मिक स्थलों का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। 84,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 84,000 बुद्ध विहार, चैत्य, शिलालेख ये सारे सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में 84,000 जहाँ से कहते हैं जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ तक सूरज छुपता है वहाँ तक बनाए थे। और सबसे ज्यादा जितनी प्राचीन इमारतें हैं, खंडर हैं, उनमें सब बुद्ध संस्कृति, बुद्ध के किले दबे हुए हैं, सम्राट अशोक के द्वारा निर्माण किए हुए। इस याचिका से दिक्कत किसे, हिंदू पक्ष को या मुस्लिम पक्षकारों को? मुझे तो दोनों पक्षों को दिक्कत लग रही है कि दोनों पक्षों को दिक्कत है, क्योंकि वो 15वीं 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, वो 11वीं 10वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, मैं ईसा से 284 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो मुझसे तो दोनों पक्षों को ऐसा मतलब दिक्कत है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े मंदिर, सबसे बड़ी इमारतें, सबसे बड़े खंडर बुद्ध के ही हैं। जो सम्राट अशोक ने बनाया उनको खंडर किया है आक्रमणकारियों ने। हम तो तथ्यों के आधार पर हमने या अपनी प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया है और हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, क्योंकि कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलती है। और तथ्य में हिंदू और मुसलमान के दोनों जो विशेष लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो स्वयं ही लिख रहे हैं कि सम्राट अशोक ने यहाँ किला और बुद्ध विहार बनाई है। रामायण में भी कई बार बुद्ध का वर्णन आया है, बुद्ध का नाम आया है, महाभारत में भी बुद्ध का वर्णन आया है। और वैसे भी ये बुद्ध के लिए हिंदू समाज वाले नवा अवतार मानते हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर वो मानते हैं तो वही उनकी विचारधारा है। जो जामा मस्जिद को लेकर बहुत धर्म का वायर किया है, उसको लेकर क्या लगता है कि राजनीति हो रही है? हिंदू धर्म ने उससे पहले नीलकंठ का मंदिर बताया और बौद्ध धर्म के लोगों ने उसे अपना किला बताया। बौद्ध धर्म के लोगों ने किला नहीं बताया है, वो बौद्ध धर्म का किला है ऑलरेडी, वो बौद्ध धर्म का किला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात का इतिहास गवाह है, मुस्लिम इतिहासकार गवाह हैं और पूरे जनपद बदायूं के तत्कालीन जो वेल एजुकेटेड अधिकारी हैं वो इस बात का साक्ष्य है। वो लिखित में दे रहे हैं। कोई IAS PCS या जो जिला सूचना डायरी को जो प्रकाशन कर रहा है वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं होता, वो वेल एजुकेटेड व्यक्ति होता है। और वेल एजुकेटेड व्यक्ति जिस बात को कह रहा है उसका मतलब समर्थन कर रहा है कि ये सम्राट अशोक ने यहाँ किला और बुद्ध विहार बनाई, तो इसमें तो मेरे संज्ञान में राजनीति वाली कोई बात ही नहीं है। जामा मस्जिद तो बरसों पुरानी बताई गई है। इसको लेकर हिंदू पक्ष ने पहले अपना दायर किया, उसका हालांकि अभी न्यायालय में पूरी प्रक्रिया चल रही, तमाम अभी एविडेंस देना होंगे। लेकिन इसी बीच जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उन्होंने भी अपना वाद दायर किया है कि उन्होंने अपना किला बताया है कि उनके राजाओं का किला था। देखिए, इसके बारे में मुझे पहले ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। जब ये मामला संज्ञान में आया तब हमने इस पर खोज करना चालू की। फिर हमने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया और किताबों के अध्ययन के बाद हमको ये लगा कि हाँ, ये वास्तविकता यही है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए पूरे भारत का, और भारत ही नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, चीन, लंका, जो आसपास के जितने भी देश हैं उनमें सारी जगह जो बड़े बड़े खंडर हैं तो वो सब बुद्ध के ही टीले हैं, सम्राट अशोक ने बनाए हैं। और रही बात
इसकी कंडीशन किया उठाने की, तो जब हमारे संज्ञान में आया, हमने पढ़ा, तो हमें लगा कि हाँ ये किसी की चीज है और कोई अपना अधिकार जमा रहा है इसमें। फिलहाल जामा मस्जिद को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। हालांकि अभी नीलकंठ का मंदिर बताया जा रहा था, अब बौद्ध धर्म का वो महल बताया जा रहा। इसी को लेकर अभी तमाम प्रक्रियाएं हैं, तमाम सबूत इकट्ठे करने होंगे, तब कहीं जाकर कोर्ट निर्णय लेगी। कैमरामैन सहयोगी के साथ इंडस न्यूज के लिए आसिफ अंसारी।